बुद्धे पुल्लारविन्दा यशपुत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ मनमङ्गलमोदमचावति हंसनचावति धावति यावति काव्य ज्ञान की ज्योति जगावति भाव की बीन बजावति आवति सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छविछावती आवती वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो मम काय कहा अति भारी तुम्हें जबल ने उठाई पाषाण प्रभु तुम जानत हो सबके यकीन ते नहीं कीन बखाने प्रभु की अभिलाष जो पूरी करो यह दासयनाथ निजाने प्रभु निज दास अनाथ निजाने प्रभु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की यज्ञ नारायण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की समस्त ग्राम के देवी देवताओं की अपने अपने गुरु मातु पिता की हर हर महादेव। अभी आप सब लोग दिव्य भाव से आनंद पूर्वक मन लगा करके भगवान की भजन के माध्यम से आनंद ले रहे थे। आइए कथा में सीधा आप लोगों को ले चलो। समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों परीक्षित रूप में विराजमान सम्माननीय गुरुजी सापत्निक परिवार के सभी सदस्य वृंद बाहर से पधारे हुए अभ्यागत जन तथा समस्त कार्यकर्ता गण श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति के द्योतक माताओं बहनों प्यारे बच्चों भगवान का ये पावन कृपा समझिए। थोड़ी देर पहले ऐसे लग रहा था हमने कहा 3 बजे आएंगे फिर सुना 2:30 बजे प्रवचन हुआ। अच्छा है 2:30 बजे भगवान थोड़ा शांत कर दिए और फिर अपने स्थान से खल्लाटी पल्लाटी चले गए। ये सब दया समझ जाइए। जब व्यक्ति का सद्भाव हो तो जान लीजिए कृपा की दृष्टि वाणी और पानी दोनों चल रहा है। भगवान की कथा रूपी वाणी और भगवान की कृपामयी दृष्टि वो भी जरूरी। तो आइए मन को सीधा ले चलें। मन बड़ा ही चंचल है। मन चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलम दृढ़
इसलिए मन को समाहित करने की कोई विधा है, साधन है, वो भगवान का नाम स्मरण कथा के द्वारा जब व्यक्ति मन को वहां ले चलते हैं तो मन फिर भटकाता नहीं। इसलिए भगवान अपने पास मन नहीं रखे, नहीं हमारे पास मन नहीं है, इसलिए भगवान बार बार मांगते रहते हैं, भैया अपने मन को मेरे तरफ लगाओ, क्योंकि मेरे पास मन नहीं, तुमको मैं निहाल कर दूंगा। जिले मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, सबका कारण क्या है? मन। मन को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ेगा, इस बंधन में बन जाओगे घर। तो आप सब लोग मन निमग्न हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान की कथा में लगे हैं, तो आपका सबका जीवन धन्य है। कथा कल सायंकालीन बेला में श्रवण कर रहे थे। सृष्टि में मानसी सृष्टि हुआ, मनुष्य लोग आए, हमारे पूर्वज आए। हमारे पूर्वज कौन है बता रहे हैं कि स्वयंभू मनवरुषत रूपा तीन ते भई नर सृष्टि अनुपा। अनुपम सृष्टि हुई कह रहे हैं। उसके पहले बहुत सी सृष्टि किए ब्रह्मा जी महाराज ने, सफलता नहीं मिली, इसलिए भगवान ने कृपा करके हमारे पूर्वज मनु जी महाराज को अवतरित कर दिए। साथ में महारानी जगत जननी माँ के समान शत्रुपा माँ प्रकट हो गई। वहीं से फिर हम आप सब प्रकट होकर के आए। आप लोग, हम लोग कौन है? अमृतस्य पुत्र, ऋषि मुनि की संतान है। ऐसा नहीं सोच ले हम लोग कौन है, ये मानव समाज को ही नहीं मालूम तो कैसे बनेगा। हमारे पूर्वज जो है ऋषि मुनि महात्मा, और उसके हम लोग वंशज हैं। जब ये पवित्र भावना आपके हमारे जीवन में आएगी तब कहेंगे क्यों आए हैं संसार में। विचार कीजिए कि भाई जरा ये मन में विचारो, क्या करने आए, कर क्या रहे हैं, क्या साथ लाए, क्या ले चलोगे। जाए सदा साथ उन्हें पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेती। भगवान को पुकारते रहोगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इसीलिए आए, भगवत चिंतन मन स्मरण करते हुए अपने मानव जीवन को धन्य बनानी है। ऐसा उत्तमोत्तम विचार करने पर हमारा आपका सबका कल्याण सन्निहित है। इसलिए मनु जी महाराज तब पूर्वक संयम पूर्वक गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। परिणाम क्या हुआ? गृहस्थ जीवन हम लोग बाधक मान लेते हैं, वो बाधक नहीं है, साधक है। यदि बाधक होता तो ऋषि मुनि महात्मा धन्यो गृहस्थाश्रमः नहीं कहते। ऋषि मुनि महात्मा आप सबको यही कह रहे हैं, धन्य हो गृहस्थियों, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यो गृहस्थाश्रमः। सबसे उत्तम आश्रम क्या है? 4 आश्रम तो है। ब्रह्मचर्य आश्रम, जब तक आपकी विवाह नहीं हुई है ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सुखी रहोगे। दूसरी आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम। उसकी बड़ाई ऋषि मुनि महात्मा ही नहीं भगवान भी करते हैं। और तीसरा आश्रम 60 साल में वानप्रस्थ और 70 साल में संन्यास। ये 4 आश्रम है, ये मनुष्य ही कोई करना है जाओ। इसलिए कह रहे हैं कि धन्य हो आप सब लोग जो उत्तमोत्तम शरीर को प्राप्त करके अपने अपने साधन में लगे हो। हमारे पूर्वज ने साधन बताए। कौन साधन बताए? संयम का साधन बताया। वर विहाव किए और वर विहाव करने के बाद देख लो सृष्टि में भी पहला स्थान क्या है जी? आकुति, देहुति और प्रसूति, 3 कन्या हुई उनके यहाँ। बाद में भारत देश के लोग बड़े ज्ञानी लोग नहीं बिटिया नहीं चाहिए करने लग गए।
भ्रूण हत्या करा दी, पाप लग गया, लड़की नहीं चाहिए कहे, सब लोग लड़के चाहे लड़के चाहे, तो लड़के विवाह कहाँ करोगे आप? सृष्टि के ये सब नियामक हैं। सृष्टि के शुभारंभ में आप विचार करो, 3 बिटिया हुई, उसके बाद नंबर आया प्रे व्रतौ तान पादौ, तब 2 बेटा नंबर आया। इसलिए ये सब सृष्टि के सब सहयोगी हैं। तो 3 कन्या और 2 पुत्र हुए गृहस्थ जीवन में, इस प्रकार से। तो समस्या ये है, आज भी वही नियम है, माता पिता का दायित्व क्या है? बच्चों के जन्म हो जाने पर पढ़ाना लिखाना सेवा करना, ये तो सब ठीक है। उसके बाद समय आने पर ये संस्कार है। जन्म से लेकर के मरण तक के कितने संस्कार है? 16 संस्कार है, 16 संस्कार जन्म से लेकर के मरण तक। तो जवाबदारी किनको है? कि माँ बाप को है। इसलिए वो चिंतित रहते हैं। वो अब नंबर आया विवाह का, तो आकुति नाम की बड़ी कन्या थी, बड़ी सुंदर थी वो आकुति। रुचि नाम के प्रजापति से विवाह कराए और फिर मंझली कन्या थी, उनका विवाह करदम से हुआ है। एक एक कथा प्रसंग को कई घंटे गाने का है, समझ जाओ कैसे। और सबसे छोटी कन्या की जो विवाह है, प्रसूति नाम थी, दक्ष जी महाराज की साथ में ब्याही गई। 3 कन्या का विवाह। तो सबसे बड़ी कन्या प्रसूति विवाह हो जाने के बाद में धर्म का पालन किया, और धर्म के पालन करने पर उनके घर पुत्र बन करके यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ वैसा, यज्ञ क्या है? भगवान ही यज्ञ रूप में आए हैं, इसलिए हम लोग लक्ष्मी नारायण भगवान के यज्ञ करा रहे हैं। भगवान यज्ञ क्या है? यज यज सेवायाम धातु से बना हुआ, यज्ञ के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिल जाता है। और ये क्या है? ये भी यज्ञ है। ये कौन सा यज्ञ है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यहाँ क्या करना पड़ेगा? वक्ता अपना बोलते रहते हैं और कथा सुनने वाले कानों के द्वारा सुनते हैं। ये क्या यज्ञ है? श्रवण यज्ञ। और वो जो यज्ञ है, दौड़ के लाओ, पंडित जी मंगाएंगे, हो संध्या ले आओ, घी ले आओ, खीर पूड़ी ले आओ, ये दौड़ दौड़ के करना पड़ता है। ये क्या है? सेवायाम लिखा, इसलिए यज्ञ। ये क्या यज्ञ है? श्रवण यज्ञ। महाराज जी अपना बैठ गए, प्रवचन दे रहे हैं, आप लोग कानों के द्वारा आहुति ले रहे हैं। यज्ञ भी है, लेकिन वो यज्ञ है जो सेवा करने का अवसर मिल जाता है। कितने लोगों की सेवा, आए गए व्यक्ति के लिए, आओ आओ भैया, सब भोजन का समय हो गया है, प्रसादी समय हो गया, तो ये सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यज्ञ वैसा, भगवान ही यज्ञ के स्वरूप में आए, और यज्ञ के स्वरूप में आने के बाद और देखो भगवान भी शादी किए हैं। हाँ, हम लोग कहते हैं क्या शादी किए महाराज, हम ऐसा नहीं सोच लेना, क्या लिख रहे हैं वहां पर? यज्ञ नारायण भगवान भी शादी किए। किनसे शादी हुई महाराज? उनकी पत्नी का नाम थी दक्षिणा। इसीलिए क्या है, यज्ञान्ते पूजा भी करोगे तो द्रव्यम समर्पयामि, पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं, तो वो दक्षिणा नाम कन्या से विवाह हुई है कि नारायण भगवान, तब जाकर के वो यज्ञ का फल मिलता है। कहे ये इतिहास। भगवान को आना था, तो ऐसे आकुति के यहाँ भगवान को प्रकट होने वाले रुचि नाम के प्रजापति गदगद हो गए भगवान को प्राप्त करके। लोग भगवान को कोई बेटा बना ले, बेटी बना ले, ये किन्हीं और को सौभाग्य नहीं है कि भारतवासियों को ही संभाल। अन्य जगह भगवान कोई नहीं गए, इंग्लैंड गए क्या, अफ्रीका गए क्या, अमेरिका गए क्या? नहीं गए। भारत देश में भगवान आने के लिए आतुर रहते हैं। ये भारत धन्यास्य यह भारत भूमि भाग, इसलिए भारत देश में रहने वाले बड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि अहो अमीशां किमकार शोभनम स्वदैतवेशां स्वदतं स्वयं हरे यही जन्म लब्धम निपुभारुताजिरे मुकुंद सेवो पैकस्पृहायिनः
जो बड़ाई कर रहे हैं, अरे धन्य हो भारतवासियों जो आप सब भगवान के जन्म महोत्सव मनाते हो, प्रकट करा देते हो, सेवा करते हो। ये सौभाग्य कही है भारत देश के भक्तों को है कहा। इसलिए भगवान भी क्या हो धन्य है भारतवासियों जो आप सब लोग आनंद मनाते हैं। ये बता रहे भगवान स्वयं बड़ाई के मनुष्य का। और दूसरी कन्या का विवाह गाते हुए सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, क्या बताए? उन्होंने कहा कि देखो छायायाम कर्दमो यज्ञ, देवती विवाह का नंबर लगा ना तो किनसे किए जी? कर्दम जी महाराज। कर्दम माने उसका अर्थ क्या करोगे? इंद्रियों को दमन करोगे तो आप ही कर्दम बन जाओगे। इंद्रिय बड़ी खतरनाक है, कहाँ न गिरा दे। हाँ, जो इंद्रियों को बस में कर लेते हैं उसका नाम कर्दम है। इंद्रियों को बस में करोगे माने कर्दम बन जाओगे। जो कर्दम बन जाते हैं उसके यहाँ भगवान आने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर जो है कपिल देव भगवान ही बेटा बन करके आए। भगवान को पाना है मतलब कैसे पाओगे हम लोग? तो कर्दम बनना पड़ेगा। कर्दम माने इंद्रियों को दमन करने वाले। और वो तपस्या कर 10,000 वर्ष तपस्या किए हो कर्दम जी महाराज। अच्छा, कर्दम का इतिहास जान लो। कर्दम कौन है? तो छायायाम कर्दमो यज्ञ। ब्रह्मा जी महाराज 10 ऋषियों को उत्पन्न किए। प्राणम वशिष्ठ, प्राण से वशिष्ठ जी आए। छायायाम कर्दमो यज्ञ, ब्रह्मा जी की छाया से ही कर्दम ऋषि प्रकट हुए थे। गोष्ठ से नारद जी महाराज आए, हाथ से कर्तु जी महाराज आए, उसी प्रकार से नेत्र से मरीच जी आए। सबका इतिहास है। 10-10 ऋषि को उत्पन्न किए। अंगूठे से दक्ष जी महाराज आए, सब प्रकट करा देते ब्रह्मा जी ने। मन से 4 बालक सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी आए थे पवित्र मन से। ये सब इतिहास है। तो कर्दम जी महाराज तपस्या करने के लिए आतुर हो गए। भगवान पहुंच गए एक दिन। देखो कर्दम जी को दर्शन देने के लिए कर्दम नेत्र बंद किए हुए। ओ कर्दम जी, आपके हम तपस्या से प्रसन्न हैं। परम्रियाद भद्रम ते, ओ भद्र पुरुष वरदान मांग लीजिए। कर्दम जी महाराज नेत्र खोले, अरे भगवान 4 भुजा वाले आए। प्रसन्न हो गए। देख रहे हो भगवान आए ना तो रो पड़े। भगवान कहते हैं किसके लिए रोते हैं भगवान? ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनके लिए भगवान करुणार्ध हो जाते हैं, करुण रस में आ गए। इतने तब मनन पूर्वक कर रहे थे, दूसरे भाव से भगवान क्यों रो पड़े जी? तो रिश्तेदारी मान लिए भगवान। क्या रिश्तेदारी है भाई? छाया से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी कौन है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान रो पड़े। क्यों रो पड़े? रिश्तेदारी मान। हाँ, यूं तो हमको भी अपना ही मानते हैं। कोई कर्दम बस को अपने नाती पोता थोड़ी मानते हैं। हम आप सब के हैं। इसी नाते भगवान कभी कभी दुखी हो जाते हैं। देखो देखो भारत देश में जन्म लेकर के गए और क्या क्या कर्म कर रहे हैं। वैसे परिस्थिति में भगवान रो पड़े हैं। किसके लिए रो पड़े? कर्दम की तपस्या को देख कर, क्योंकि वो कह रहे थे देखो कौन आया है, एक नजर देख लो। लेकिन नेत्र बंद करके ध्यान नहीं करते रह गए हो। और हमारे आपका ध्यान कैसे रहता है? 2 मिनट भी हम लोग भगवान को ध्यान पूर्वक भजन नहीं कर पाते हैं, तो कैसे भगवान को हम लोग द्रवित करेंगे? कर्दम जी कहे जा रहे हैं विष्णुवे नमः। विष्णु, अरे विष्णु तो आ गए, यार एक नजर देख तो ले। नहीं देख रहे हैं, ख्याल लगाए। इतने में वो रो पड़े। छलक ही पड़ेंगे कृपा सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भगवान के नाम लेके एक आंसू भी निकल जावे
तो भगवान करुणार्ध हो जाते हैं। करदम जी भजन भी गा रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं, इसलिए भगवान दौड़ पड़े और करुणार्ध हो गए। भगवान स्वयं रो पड़े, और रो पड़े तो एक तो सरोवर बन गया, बिंदु सरोवर गुजरात में है आज, वहां जाकर डुबकी लगाओ के तरह ही जाओगे, क्योंकि भगवान के आंसू सरोवर बने हुए। किसके लिए रोते हैं? भगवान अपने भक्तों के लिए रो पड़ते। ऐसे भगवान रोने लग गए। अरे तो देखे भगत जी, अरे प्रभु आप रो रहे हो? अरे मैं कब से आया हूँ भैया दर्शन देने के लिए, आप भजन नहीं गा रहे। जब भगवान मिल गए तो और क्या चाहिए आपको? बात कर लो। आओ मैं तो धन्य हो गया महाराज, तो मैं तो तेरे को वरदान देने आया हूँ, ले ले जो मांग ले। नहीं महाराज, आपका दर्शन हो गया और कुछ नहीं चाहिए। नहीं लेकिन मैं तो देने आया हूँ। नहीं मांगना माने ठगाना होता है जी के, और हम लोग मांगने वाले भगवान के पास गए और कुछ मांग के ठगा जाते। लाखों रुपया देने के लिए भगवान तैयार है। हम चेला भगवान के पास जाके भगवान से कुछ अजय समुद्र पास गए और 1-8 ड्रम पानी ले आए, तो ठगाए नहीं ठगाए? समुद्र मतलब क्या है? अथा अनंत जलराशि जिसको था ना लगावे, वहां जाके 1-8 ड्रम पानी मांग के ले आओ, तो ठगाए नहीं ठगाए? इसलिए भक्त चतुर है, नहीं मांगा। अरे नहीं मांगना मत कहा, ठीक है भगवान समझ के नहीं मांगते हो, लेकिन नाती लोग इनसे मांगते हैं बाबा लोगों के पास। पिताजी भगाते हैं, चल रोज पैसा मांगते हो, तो बाबा के पास जाएगा, दे ना बाबा तो फटाक से निकाल के दे। हाँ, इसीलिए एक है किनारा, दूसरे रिश्तेदारी आप ले लीजिए। और नहीं महाराज, हमको कुछ नहीं चाहिए, प्रेम कम हो जाएगा, क्योंकि मांगने से प्रेम कम होगा। कि मांग घटे जब ही कछु मांगत, और चाह घटे नित के घर जाए, उद्यम से दारिद्र घटे, और पाप घटे हरि के गुण गाए। जो पहले कहना था उसको बाद में कह रहे हैं। हमारे जाने कितने पाप हो जाते हैं, तो समन का क्या है बाबा? तो कहे भगवान के नाम लोगे सब समन हो जाएगा, ये बता रहे। तो मांगना माने प्रेम का कमी हो जाना, ये बताए। देख लो नहीं रोज मांगने आ जाते सीखेंगे। और चाह घटे नित के घर जाए, रोज जाने से कम हो जाएगा। वो आते आते बहुत विरोध करते आए हमारे पांडे जी, बहुत कम ससुराल गया लेकिन इस बार वो पूरा कर दिए गुरु जी के साथ आके। 9 दिन और रहेंगे कहा, और भूमि पूजन करने आए 12 दिन रुक गए। तो ये जो कथा जो है ना, जोड़ने वाली है, समझ जाओ। भगवान की जो कथा है लोगों को जोड़ देती। हाँ, ये भी जान, भगवान की कथा के माध्यम से आप हम सब जुड़े हुए, उससे प्रेम कम नहीं होगा। अभी के आने में प्रेम कम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो भगवान के दिव्य वार्ता श्रवण करने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए आए। बहुत अच्छा है, ये गुड़िया लोग पानी पिला रहे हैं, इससे इन लोगों को तो और बहुत पुण्य है, क्योंकि गर्मी में कोई पुलाव खोल दे पानी पिला दे तो भारी पुण्य है। और वो भी प्रवचन पंडाल में पानी पिला दे तो और मत पूछ, इन लोगों को सबके जल्दी बर बिहार हो जाएगा, जान लीजिए। क्योंकि भगवान की सेवा में अनंत गुण है, जान। तो आइए मन को फिर ले चलो आप लोग। इसलिए भगवान से कहने लग गए, भक्त और भगवान की कथा। नहीं महाराज, हमको ठगाना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए महाराज। नहीं मैं तो देने आया हूं, कुछ तो लेना पड़ेगा। लेकिन भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, तो क्या मांगे हो? अब ऐसा है भाई, आप देना चाहते हो ठीक है महाराज, प्रसाद है कह दिए, प्रसाद लेने में क्या बात है, प्रसाद दे दीजिएगा। तो प्रसाद में उन्होंने क्या दिया? आपकी विवाह होगी महाराज, कहे तो वो मरे राम क्या बोल रहे महाराज, 10,000 वर्ष तपस्या किया हूं, आप कह रहे विवाह कर ले, ये कोई देना हुआ महाराज? ये तो ज्ञानी की बात है। आप इतिहास लगा करके देख लो, एक नाविक भी कह रहे हैं नहीं महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, हनुमान जैसे भक्त भी कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, और हम लोग कुछ मांग के ठगा जाते हैं।
इसलिए एक नामी क्या कर रहे हैं कि नाथ आज हम काहुन पावा, क्या नहीं मिल गया महाराज, चरण पखार ली, इसे बड़े और क्या चाहिए, क्या छलाना। ये भक्त हनुमान जी बता रहे हैं। तो मैं कैसे जानूंगा, आपकी इच्छा नहीं है तो बताओ। हृदय अरे आप बैठे हो हृदय में, आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। संसार के सभी के हृदय में आप विराजमान हो प्रभु, आप नहीं जानोगे तो कौन जाने। लेकिन मैं तो देने के लिए आया हूं। नान्या श्रीहार भूपते हृदय स्मदीये, और करेंगे सत्यम वदा, सत्य बोल रहा हूं जी। अरे राम राम, सत्य में भगवान समाये। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, अखिल विश्व में जितने सब प्राणी हैं सबके हृदय में आप विराजमान। आप नहीं जानो कौन जानेंगे महाराज। अब मैं तो देने आया हूं भैया, कुछ तो लेना पड़ेगा। तब कहा उन्होंने भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा, कामादि दोष रहितं कुरुमानसश्च। ये भक्ति में बाधक क्या है, काम जन विकार आ जाना, इसलिए वो निर्विकार बन गए, वो भगवान को बस में कर लिए। हनुमान जी किसके बस में भगवान हो जाते हैं, जो जीवन में संयम का पालन करते हैं। इसलिए वहां क्या लिख रहे हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। भगवान को बस में करना चाहते हो तो एक ही काम करो, संयम का परिचय दोगे, भगवान आपके बस में हो जाएगा। तो सामान्य व्यक्ति भी घरे कुछ नहीं चाहिए महाराज हमको, वो तो भगत थे, नहीं नहीं महाराज ठगा जाएंगे। उन्होंने कहा विवाह कर लो, प्रसाद देने आया हूं, प्रसाद तो लूंगा कह दिए थे। तो ठीक है महाराज, आप शादी करने के लिए बोल रहे, एक ही काम कीजिएगा, मेरे घर बेटा बन के आ जाना कह दिए लोग। कितने चतुर थे वो भगत। अब बिहावा ही करें, ठीक है महाराज आप कह दिए, तो एक ही काम करना, हमारे घर बेटा बन जाना। तो भगवान सोचे और फंसा दी हमको, कहा भारत देश में हमको बेटा बनना पड़ेगा। तब जाकर के ना विवाह के, विवाह का मतलब क्या है, पानी ग्रहण संस्कार, जिसको हम लोग गौन कर दिए, समय में हो ही नहीं रहा। रात के लगन देखना महाराज, कोई रात की शादी करते थे पहले जमाना में, गोद होली बेला, उसके आगे ना ना बिल्कुल नहीं। पहले जमाना की बात बता रहे थे पांडे जी, एक दिन पहले वाले बात बता रहे थे, वो तो जयराम जी। अरे आपको कम से कम तो रात को देना महाराज लगा, ताकि नाच को बहुत करेंगे। अरे बड़ी विकृति आ गई, इसलिए बर बिहाव हो रहे बाबा, कोई सुखी नहीं है। समय में संस्कार करिए, ये नियम। संस्कार नहीं हो जाओगे तो क्या, न स्वयं सुख पाओगे न अन्यों को सुख मिलेगा। इसलिए इन सब बातों को हम लोग गौण न करें, इस पर जरूर ध्यान जाना चाहिए। तो कैसे विवाह हुआ जी, देखो सार्वभौम राजा थे मनु जी महाराज, अपनी मंझली बिटिया को लेकर के पहुंच गए करदम जी के आश्रम में। वो ये नहीं कहे कि ये फूल सी कन्या है, ऋषि मुनि महात्मा कहाँ दूं मैं कर, कह दिए जाओ जाओ ये आपकी कन्या को दे दो। कितने आदेश का पालन कर देते हैं, आज कोई पालन करने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं, ना ना रे, तो तुम अपने मन के वर विवाह कर लोगे तो क्या तुम सुखी रहोगे क्या? ये तो संस्कार विहीन हो जाएगा। इसलिए देख लो, सार्वभौम राजा मनु थे, कह दिए जाओ, ऋषि मुनि महात्मा दे दिए। यही है। तो उनके यहाँ ना तो क्या है, पानी ग्रहण का मतलब है अपने कन्या के हाथ को माँ बाप रखे और वर के हाथ में दे देना, उसी के नाम पानी ग्रहण। पानी माने हाथ, वो हाथ को लिए और लेकर के दे। इमाम कन्या, कन्या कौन है? हाँ, लक्ष्मी है। इमाम कन्या लक्ष्मी स्वरूपाय, और वर देवता क्या है? नारायण स्वरूपाय।
वराय तुभ्यमहं संप्रददेत, ये बिहाव है, सीधा बिहाव हो गए का। इसीलिए कहे कि हम वो नहीं करूंगा कह रहे। अरे तुम भगवान ने समझाया तुमको कौन से घोड़ा गाड़ी में चढ़ना है जी कि बरतिया बाजा बजाना है क्या? लोग हंसेंगे महाराज कहते थे। अरे भाई 10 साल तपस्या करे, बिहाव करने के लिए बाराती लेके जा, अरे तुमको बारात लेके जाना ही नहीं है, सीधा सीधा हो कन्या पक्ष आपको आएंगे और प्रदान कर देंगे, हाँ तब तो कर लूंगा कहते। देख लो बर बिहाव करे और भूल गए तपस्वी व्यक्ति। तब मैं जीवन था एक दिन और साधन में बाधक भी नहीं हुई हो। देहूती, देहूती कर तो क्या करोगे? देवान आहुति देहूती, संकल्प मात्र से देवता को अपने गर्भ में जो बुला ले उसका नाम देहूती है। देवान आहुति थी देहूती, ये देहूती थी। साधना में लग गए, अचानक ध्यान आया, आपका परिचय कहा ले, 32 साल पहले हमारी विवाह हुई थी, आप हमको भूल गए स्वामी जी कहे। देखते हो ये साधना थी। अरे राम राम, बड़ी भूल हो गई, हमसे गलती हुई कहा। तब उन्होंने योग बल के द्वारा एक दिव्य सरोवर आई, स्नान किए। स्नान करने पर अनेक दासियां उत्पन्न हो गई, उपटन होने लग गई। अब इसीलिए ना वो तेल हल्दी चढ़ने का बड़ा महिमा है। जो हम लोगों को संस्कार कराते हैं ना, हाँ मड़वा गड़ाना, कलश के हल्दी जल पानी जब छिड़के ना चकाचक, फिर उनमें शोभाएं बढ़ जाती हैं। वर देवता के कन्या वो तो हुआ ही नहीं था, सीधा ला के अपना बिहाव कर दिए थे। आप देखे, अरे राम रे, तब जाकर के वो गृहस्थ आश्रम तो एक कामक नाम के विमान बनाया। सुनो देखो कितने शक्ति थी। ये तो सब हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज सब देख रहे हो ना आज के भौतिकवादी, उसके पहले एक कथा सुन लो। और रिसर्च किए, विज्ञान को हम सम्मान दे रहे हैं ऐसा नहीं, वैज्ञानिक बनिए, लेकिन ये सब बात को जानो। भगवान की कृपा है तुम लोग वैज्ञानिक हो गए। पहले तो विज्ञान क्या था? कामना अनुसार चलती काम का, बैठने बस का था। हम सब विमान बना लिए, बैठे। अब के विमान में कोई पाओगे? हमारे लायक भोजन दे दो जी, अरे राम राम आपके लायक नहीं है महाराज कहेंगे। आप अपना टिफिन लेके चलो कहेंगे। ट्रेनों में जैसे देखे ना रसोईया, तो ये कहाँ से सीखे हैं? वो विमान के बाद। मन कामना जैसे कामना करे महाराज, काजू किशमिश चाहिए वो मिल जाए। शयन करना है महाराज, शयन याद है, इसी का उन लोग क्या अवलोकन किए। अरे हम लोग भी बनाएंगे, अच्छी बात है, बनाओ। ये विमान बना और विहार करने लगे। और विहार करने के बाद में गृहस्थ जीवन का परिपालन किए तो एक एक करके 9 कन्या हो गई। ये सोच में पड़ गए, ये 9 कन्या बाबा भगवान बेटा बन क्या होगा कहते जी, ये कवाएंगे जी। हाँ भगवान सूत्र दे रहे हैं 9 कन्या। कन्या का मतलब क्या है? माने भक्ति है। अरे भक्ति किए बिना भगवान कहाँ से पाओगे बताओ? भक्ति करोगे तभी भगवान आएंगे आपके। ये नियम। कितने भक्ति है जी कि 9 भक्ति है, और 9 भक्ति में एक भक्ति भी कर लोगे भगवान मिल जाएंगे। ये नियम है। और पहले भक्ति में आप मन तो लगाई दिए, दूसरे भक्ति में मन लगा हुआ है आप लोगों के। ऐसे ही 9 प्रकार की भक्ति हैं। तो पहले भक्ति भागवत में श्रवणम, फिर कीर्तनम, वैसे ही प्रथम भगति संतन के संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग करो है, लेकिन सत्संग किनकी कृपा से आएगी? भक्ति कहाँ से प्रकट होगी? भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावई प्राण। सत्संग करोगे तो भक्ति सकल खानी कह रहे, सबके खजाना भक्ति में। ऐसे खजाना खोजोगे ना तो कोयला खजाना कोयला बस मिलेगा, तेल के खजाना तेल ही बस मिलेगा। लेकिन भक्ति वो खानी है, सब कुछ मिल जाए। सताम निसंगम सकलम प्रसूते, जैसे लिख रहे हैं कल वृक्ष कामना करने पर चिंतामणि और कामधेनु 3 बड़े दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ है। लेकिन उससे भी दुर्लभ है सतसंगति दुर्लभ संसारा, और निमिक दंडमौ एक उबारा।
ये सत्संग ऐसा खजाना है, सदा भी संगम सकलम प्रसूते, सब मिल जाए वो सत्संग में आप डुबकी लगा रहे। तो जब 9 कन्या के बाद कोई बात नहीं, भगत थे, आएंगे भगवान कह दिए माने आएंगे। विश्वास, जब विश्वास इसलिए कहा कि पंचम भजन वेद प्रकाशा। हाँ, भक्ति कर रहे थे, नहीं 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 विश्वास नहीं करूंगा भाई, भगवान दया करेंगे, जरूर आएंगे भगवान कहे। ऐसे परिस्थिति में वो कपिल देव भगवान की ज्ञानावतार कपिल देव जी भगवान प्रकट हो गए। लेकिन देखो करदम जी महाराज जो थे ना, वो क्या कह दिए थे? हाँ, एक ही बात है वो, महाराज मैं आप मेरे घर बेटा बन के आओगे, लेकिन मैं भगवान ही मानूंगा कहते ले, क्योंकि बेटा मानूंगा फंस जाऊंगा भैया खा है, क्योंकि भक्त थे, पुत्र के मोह में मैं न फंस जाऊं, इसलिए कहे महाराज हमको हाँ फंसना नहीं है। जैसे ही पुत्र रूप में आए, प्रणाम किए और वो क्या किए? तपस्या करने के लिए निकल गए। और जैसे ही अपना तपस्या करने के लिए गए, महाराज ये 9 कन्या बिहाव कौन करेगा ये बताओ। अरे भगवान आ गए, वहां बिहाव करने क्या जरूरत है? जब पुत्र योग्य हो जाते हैं तो पिताजी कहते हैं देख लो भैया अपनी बहन की शादी वादी लगाओ। ये कहते हैं हम कितने दिन दौड़ धूप करेंगे जी, यही नियम है। इसलिए ये भगवान आ गए हैं, ये 9 कन्या का विवाह कब लगाएंगे? तो 9 कन्या का विवाह हुआ है, ऋषि मुनि महात्माओं को सब प्रदान किए। कुछ सामान्य कन्या थोड़ी थी, अरुंधति, अनुसुईया, देख रहे हो ऐसे ऐसे कन्या सब उत्पन्न हुई, हर वंश कला, और सब ऋषि मुनि महात्मा को दे दिए। अत्रि, अनसुईया, आप इतिहास जानते हो, प्राण वशिष्ठ माने अनुमति महारानी, तो ऐसे विवाह कर दिए 9 कन्या। लेकिन अब जब एक भक्तिमती मां विराजमान हो गई और ज्ञान के अवतार कपिल देव विराजमान थे, मतलब समझ जाओ कितनी ज्ञान की बात हुई होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य वाले तो अपना चले गए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये त्रिवेणी संगम थी। वैरागी व्यक्ति कहा ना ना भैया मैं तो जा रहा हूँ तब करने के लिए, आप लोग अपना ये भक्ति न है, अब आप ज्ञानी होगा। वाह वाह ठीक है। उसी में माने योग की बात आई, और योग की बात बताते हुए एक ही बात बताए हैं यहाँ पर। योग तो अष्टांग योग कहा गया है, तो अष्टांग योग में पहला योग यम नियम प्रत्याहार लिखा है, तब फिर ध्यान धारणा समाधि। हम लोग तो समाधि जाएंगे तो सीधा कहते हैं, और क्या खा पी रहे उसका ठिकाना नहीं है। अरे आपका खाना पीना शुद्ध नहीं है, सीधा कैसे समाधि लगा लोगे? इसलिए प्राणायाम आदि के पहले यम नियम बना हुआ है। आपका नियम कैसे, कितने बजे उठते हो जी? 10 बजे महाराज, तो और क्या फिर करोगे आप? भोजन क्या करते हो जी? ले और वो सीधा समाधि लगाऊंगा कहेंगे, कैसे बनेगा? इसलिए यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम, तब ध्यान धारणा, और तब समाधि में जाओगे आप। पहले का ही आपका सूत्र सही नहीं है, कहाँ समाधि लगा पाओगे? इसलिए भैया ये सब चीज को ध्यान में रखिए। माने योग उसका नाम, हम तो पहले से जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं कि नहीं? ईश्वर के अंश के रूप में मानव समाज आए, लेकिन हम लोग माया में पढ़कर के भगवान को भूल गए। ये इसी का नाम योग है। तो योग माने भगवान से जुड़े हैं, लेकिन माया के प्रपंच में पढ़कर के भगवान से विलग हो जाते हैं। मत हो विलग भैया, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सो माया बस, माया के कारण जीवात्मा क्या हो गए? बंधन में बंध गए, और कोई बंधन है नहीं। ऐसे बंधन में बंधे हो जैसे देखते हो, जैसे गधा पालन करने वाले हो, रात को गधा को अपना उसके ठौर में ले जाते हैं और ऐसे हाथ में फेर देते हैं गले, वो गधा समझ लेता है मेरे को रस्सी में बांध दिया
फिर सो भी जाएगा, फिर ऐसे करेगा। वो सोचे मेरे को छोड़ दिए, पे पे करके बाहर धोने लग जाता है। और कोई बंधन नहीं है, रस्सी का कोई बंधन थोड़ी रहता है। कोठे में ले गया, हाथ फेर दिया मालिक, वो सोच लिया मैं बंधा हूँ, रात भर हटेगा नहीं वहां से। और सुबह फिर गया मालिक, ऐसा किए माने वो छोड़ दिए मेरे को करके अपना भागता है। वैसे ही जीवात्मा संसार में कुछ माया बंधन तो नहीं है, मान लिए और बंधन में बने हैं जी हम लोग, यही सब कारण। तो जीवात्मा भगवान से मिलक रहा हो, उसका जीवन सार्थक माना गया। इस प्रकार से ज्ञान प्रदान किए। और उसके बाद में तत्व का विवेचन किए। कितने तत्व है? 5 से 25 बना दिए। 5 तत्व क्या है? क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। 5 तत्व शरीर बना हुआ है। और उसके तन्मात्रा है 5 दूनी 10 हो गए। और उसके बाद फिर तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 तन्मात्राएं। उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कितने हो गए? 24 तत्व हो गए शरीर में। अब 24 तत्व तो शरीर में है, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक के 25वां तत्व भगवान आत्मा के रूप में नहीं आएंगे। और उसी को जीवात्मा नहीं है जी कह रहे हैं रोज ही, भगवान नहीं है जी, बिना मतलब के कर रहे हैं महाराज। तो 25वां तत्व का नाम क्या है? आत्मा गुरु बस भगवान बसे हैं, उसी को जीवात्मा भूल जाते हैं, इसलिए तकलीफ पाते हैं। नहीं देख लो, सामान्य उदाहरण ले लो। माने 5 तत्व मिला करके बढ़िया पानी मिट्टी साने, और सानने के बाद रख दिए एक चक्का में, रख दो माटी को। जैसे कुम्हार लोग देखते हो ना, घड़ा का आकार बनाते हैं। अब बैठ जाओ हाथ जोड़कर, एक तो घड़ा बन जा भैया, बनेगा क्या? कुम्हार आएगा, आकार देगा तब बनेगा। जब 5 तत्व है लेकिन एक दिया भी नहीं बना पा रहे हो, बोल बोल के थक गए, ऐसी बन जाएगा? हाँ, जब वो आएगा तब बेचारा वो गढ़ेगा तब बनता है। तो वैसे ही ये संसार में हम सब देख रहे हैं कि क्या हमने आपने बनाए क्या? ना, हमको आपको संसार को बनाने वाले भगवान है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। नहीं, यही सब कारण है कष्ट पाने का। सब कुछ होते हुए भी जब एक घड़ा दिया नहीं बना सकते, जब तक एक कुम्हार नहीं आएगा, तो ये संसार जो है कभी संसार बना दे, कभी पालन करने लग जाए, और कभी संहार कर दे। ये है भगवान कहा। यही तत्व को 25वां तत्व कहा गया है। माँ, अरे उसी को भूल जाते हैं जीवात्मा का। तो ये देखो, और सुगति और दुर्गति क्या है बेटा? कहे तो कहे जो अच्छा काम करेंगे मरण काल सुधर जाएगा, और गलत काम करेंगे वो दुर्गति हो जाएगी उसकी महाराज। अरे राम राम, ये बात है। तो अब ये बताओ, तो हमारी क्या गति होगी? कह लो, और भगवान को जो बेटा बना लो उसकी कभी गति बिगड़ेगी क्या? इसलिए भगवान को ही अपने, भगवान तो है सखा भी बन जाते, मितान भी बदलेंगे, बेटा भी बनने के लिए तैयार है, बिटिया भी बनने के लिए तैयार। ये रिश्तेदारी मान लो। द्रौपदी भगवान से क्या रिश्ता रखे? मुंह बोली भैया, अच्छा बहिनी ऐसे कह दिए। और जब जब संकट आवे द्रौपदी को भगवान तुरंत पहुंच जाते थे कि नहीं पहुंच जाते? तो क्या हमारे लिए नहीं आएंगे क्या? और उनकी बुआ कुंती की कल इतिहास सुन रहे थे आप। विविध संतुनस्वस तत्र तत्र जगत गुरु। बुआ क्या वरदान मांगी? विपत्ति वरदान दे दे। हम संपत्ति मांगते ठगा जा रहे हैं। विपत्ति आएगी तभी तो सुमिरन मैं करूंगी और दौड़ के आओगे। तो विपत्ति कब आएगी? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति वरदान दे बेटा। भगवान भी कहे बुआ, दुनिया को लोग संपत्ति मांगते रहते हैं हमारे पास, तू कैसी बुआ है? नहीं नहीं, हमको संपत्ति नहीं चाहिए, विपत्ति दे, ताकि विपत्ति आएगी दौड़ के आप आओगे, हम आपके दर्शन करेंगे, धन्य हो जाएंगे। दुनिया संपत्ति मांगते मांगते ठगाए जा रहे हैं, लेकिन बुआ भारत देश के वो
विपत्ति मांग लिया। जब जब विपत्ति आई भगवान दौड़ के आते थे, समाधान हो जाओ। ये ऐसे ऐसे भक्तों का इतिहास है। तो अरे आपकी दुर्गति की बातें नहीं है, सुगति तो ज्ञान के द्वारा ही स्वरूपम संधानम विज्ञानम सांख्य शास्त्रम कहा गया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, स्वरूप के बोध कराने के लिए ये कपिल देव का अवतार हुआ था, ज्ञान अवतार। माँ के व्याध समाज को, संसार के जीवात्मा को बता दिए ये जो शरीर मिला है भगवान की भक्ति करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लोगे आप। नियम क्या है? शरीर प्राप्त किए हो तो दुर्गति ना हो जाए और तो सुगति हो जाए। तो कैसे सुगति होगी? धर्म मार्ग में चलोगे आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए 2 मिनट भजन गवा दो। मैं भजन ध्यान थोड़ा टीम बजा दिया करो, बजाना रहता है, ध्यान मेरा प्रवचन नहीं करते रह जाऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पग पग हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पग पग हो, पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में, प्रभु ध्यान रहे प्रभु चरणों में, पर ध्यान लगे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता
की मुक्ति हो गई। कैसे हो गई? हाँ, भक्ति करोगे कि मोक्ष प्राप्त कर लोगे। और भक्ति के लिए आप लोग सब संत समागम में विराजमान होकर के कथा को ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। उसे क्या होगा महाराज? ज्ञान विते ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञानवान बन जाओगे तो मोक्ष प्राप्त कर लो। इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधान, जहां से ज्ञान प्राप्त हो जाए उसको रखने का प्रयास करना चाहिए। उससे बड़ा और कोई धन संपत्ति नहीं होता। जान लो, जीवन विद्या। और विद्या जो है कैसे प्राप्त करोगे? सत्संग के द्वारा, ज्ञान भक्ति। तो वो भक्ति बहुत आवश्यक है जीवन में। इसलिए भगवान भक्तिवंत प्राणी कोई भी हो सम्मान देते हैं। पहले दिन मैंने कहा था कि भगतिवंत अति नीचे प्राणी, मोहि प्राण प्रिय यश जिय जान। भक्तिवंत प्राणी प्राणों के प्रिय हो जाते हैं। भगवान के प्रिय पात्र बनना चाहते हो तो भक्ति करने लग जाओ, और नहीं कोई काम का नहीं करना। भक्ति नहीं है आपके जीवन में तो कैसे हो जाएंगे आप? जैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे कहते हैं, अनेक प्रकार के नमकीन बनाए हो, नमक डालना भूल गए, जय राम जी के कोई स्वाद नहीं रहेगा। जीवन में यही है भाई, नमकीन आइटम तो बनाए लेकिन नमक डालना कैसे डालोगे? उसमें छान दिए तो कहाँ डाल पाओगे? हाँ, इसलिए वही है, वो कम ना हो जाए तो आपका जीवन सफल माना गया। तो मां की मुक्ति कराने के बाद में भगवान कपिल देव विराजमान हो गए। आइए आगे कथा ले चलो। प्रिय व्रत उतार पादो, दो बालक हुए, लेकिन प्रिय व्रत देखो, प्रिय माने नाम बुजुर्ग लोग बड़ा अच्छा ही रखते थे सब। अब 60 कट में गड़बड़ा दी हम लोग। नाम आया बोलो बोलो, गोल मोल कर रहे हैं सब लोग। जान पहले के भले बड़े बड़े नाम रहे 4 अक्षर वाले, भगवान के नाम से जोड़ के रखते ताकि रे बाबा ये नाम की महिमा को जान ले। हम लोग 60 युग वाले आ गए। 60 में कैसे बनेगा? इसलिए नाम प्रिय व्रत। प्रिय व्रत का मतलब क्या हुआ? प्रिय व्रत, जिसका व्रत प्रिय हो। क्या व्रत? वो घर द्वार छोड़ के निकल गए। पिताजी मनु जी महाराज की 4 मगन। क्या बात है भैया, बेटा तपस्या करने के लिए चले गए, मैं घर में ताला चाबी रखे बैठा हूँ। रो पड़े वो। होई न विषय विराग, भवन बसतवा चौथपन। ले, मेरे सामने बेटा तपस्या करने के लिए जा रहे हैं और मैं ताला चाबी धरे बैठा हूँ, मुकुट खापे, अरे राम राम रे गुरु भगा। इसीलिए मैं आज प्रकट हुआ। क्या भगवान ने प्रकट कराया? तब उनको वैराग्य आया। होई न विषय विराग, विषय वासना कभी समाप्त नहीं होगी आपके हमारे जीवन में। जाना वयम विभोग्य वयमेव भोग्य, भोग भोगते भोगते शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसलिए लिख रहे हैं गोस्वामी बाबा, यह तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग ही स्वल्प अवंत दुखदाई। सामान्य सुख पाने के लिए व्यक्ति माया में बन जाते हैं और ऐसे उत्तमोत्तम शरीर को नष्ट कर डालते हैं। इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, स्वयं जीर्ण शीर्ण हो जाओ। तो इसलिए वो हमारे पूर्वज हमको आपको बता रहे हैं, देखो मैं गलती कर रहा था, समय में संवार लिया अपने आप को, तुम लोग भी संवार लेना कह रहे हैं। मनु जी महाराज, हम हमारे पूर्वज कौन है? मनु जी महाराज। इसीलिए होई न विषय विराग, भवन बसतवा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, और जीवन गयऊ हरि भगत बिनु। अरे भक्ति नहीं कर पाया, ये सब बेकार है वैभव। इसलिए बरबस राज सुतन निपदीना। मन नहीं चाह रहा था, वैसे हम लोगों खा ले। बेटा बहुत चाबी दूर नहीं रहे, ऐसा सोचते रहते हम।
अरे बाबा दे देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। हैं जैसे मनु जी महाराज बरबस नहीं चाह रहे थे, नहीं दूंगा, बरबस राम दे दो रे कह रहे हैं मनु जी महाराज, दे दिया करो, आखिर उन्हीं लोगों को काम आएगा, तुम लोग कुछ लेके नहीं जाओगे। हाँ तो कौन राजा बन गए? उत्तानपाद राजा बन गए, वो तो तपस्या करने के लिए चले गए। मनु जी महाराज आगे कथा सुनेंगे आप लोग। हमारे पूर्व त्याग के मूर्ति थे, सब कुछ त्याग के राजा बना दिए उत्तानपाद। तो उत्तानपाद कौन है? जीवात्मा की कथा है, आध्यात्म में व्याख्या करने पर बता रहे हैं। सुखदेव जी आध्यात्मिक वक्ता थे, सामान्य वक्ता थोड़ी सुखदेव जी महाराज। तो कहे उत्तानपाद क्या? तो कहने लगे राजा परीक्षित को कथा सुनाते बता रहे हैं जीवात्मा उत्तानपाद, क्योंकि इनका जन्म होए ना तो पैर ऊपर रहते हैं, कहते हैं इसलिए उत्तानपाद का जन्म लेते समय जिस बालक का पैर ऊपर हो सिर नीचे हो उसका नाम उत्तानपाद है। तो जीव की दो प्रकार की प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति हमारे आपके? किन्हीं के प्रवृत्ति है जो मिल जाए संतुष्टि है, कोई कहे नहीं बढ़िया खाओ पियो चकाचक गहना पहनो ओढ़ो, ये तो रुचि और सुनीति। देखो दो प्रवृत्ति है जीवात्मा। कोई नीति में चलने के लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई कहते हैं कि नहीं बढ़िया बढ़िया खाओ पियो आनंद से रहो, नीति में चलो या ना चलो राम राम। तो नीति में चलोगे तो हाँ ध्रुव माने सत्य, आप ईश्वर तक पहुंच जाओगे। और रुचि माने उत्तम कहेंगे, कहाँ कहेंगे? यही तक लोग कहेंगे बढ़िया बढ़िया पहनावा है, बढ़िया बढ़िया इसके घर भोजन बनता है जी, तो यहाँ कहने वाले क्या वो मिलेगा आपको? हमको तो जाना है वहाँ। हाँ कहाँ? जो नीति में चलोगे तो सत्य, और सत्य मान ईश्वर जान लो, हमारी पहुंच ईश्वर तक चली जाएगी। ये इतिहास है। अब उसको कई घंटा गाते रहो जी। उत्तानपाद राजा एक बिहाव तो हुए थे, दूसरा बिहाव करके ले आए, मामला गड़बड़ हो गई। जो बड़ी रानी बढ़िया परछन करे उसी को कोठे में ले चले जाओ यहाँ से जो रानी चाहती तो है क्यों लाए उसको कह देती, अरे हमारी आपकी शादी हो गई थी राजा साहब, इनको क्यों ले आया? वो नहीं कही आओ आओ बहना, बढ़िया स्वागत सम्मान करी, परछन करी, और बाद में कहे इनको अलग अलग धोखा दे, छोटे से कमरा दिए जाओ। देखते हो नीति में चलने वाली माँ कहने लग गई कोई बात नहीं है, हम वहीं रह जाएंगे। भारत देश के सार्वभौम राजा थे उस समय, चाहते तो बंटवारा कर देते, चल आधा राजा दे दे मेरे को, मेरे भी एक बेटा है आधा राज दो। लेकिन त्याग के कारण भारत विखंडित नहीं हुआ उस समय। अब जो विखंडित हुआ है ना वो तो स्वार्थ के कारण भारत खंड खंड हो गया। तू भी पद ले ले मैं भी पद ले लूं, एक बात के लोभ के कारण भारत विखंडित हो गए। वो भारत देश के इतिहास देख लो, वो मां तकलीफ पा गई, इतिहास देखिए, तकलीफ भले पाए लेकिन वो भारत देश को विखंडित करने से बचा। ये है सुनीति। आज भी जो नीति में चलने वाली मां है घर पर टूटने से बचाती है। तकलीफ पाएंगे कोई बात नहीं, हम लोग हम लोग टूट जाएंगे, हमारे जो बच्चे हैं रात दिन लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आज जो है ये सामंजस्य में जीवन प्रायः समाप्त होने लग गया। घर घर में सामान्य बात हुई, ले बंटवारा कर दे पिताजी, ले कितना दुख लगेगा बाप संजोग के रखे। निभना और निभाना ये दो प्रक्रिया है समाज और घर को चलाने के लिए। एक व्यक्ति निभना चाहते हैं तो वो कहेंगे ना ना हम निभा नहीं सकते आपको, अब एक निभाएंगे तो कहेंगे नहीं निभ सकते जी, अब हम अलग कर दो। देखते हो छोटी सी बात के लिए ये सब टूटने लग गया। परिवार समाज गांव घर टूट जाओगे तो फिर क्या लेके जाओगे? ये सब कथाओं से यही तो ज्ञान। हमारे यहाँ ये सब कथाएं त्याग के द्वारा ही वो बच गए और तकलीफ पा के लगे। लेकिन बालक बड़े हो गए, ध्रुव जी महाराज पढ़ने करने गए, पूछ बैठे हमारे पिताजी क्या नाम है? तो पिताजी बहुत कौन कराएंगे? अरे माँ ही तो गुरु है। हाँ तुम तो राजकुमार हो बेटा, कहे पिताजी क्या नाम है? कहे उत्तानपाद राजा। अपने मित्रों से कहे हम राजकुमार जानते नहीं हो क्या? उत्तानपाद राजा हमारे पिताजी।
लो तेरा पहनावट तो देख ले, फिर राजकुमार बनोगे कह दी है। दुख लगा उसको। कभी तुम अपने पिताजी गोदी में बैठे हो? राजकुमार केवल उत्तम है जो पिताजी गोदी में बैठे रहते हैं। कभी जाग बैठे हो? बड़े राजकुमार बता रहे हैं अपने आप। दुखी हो के आ गए। माँ आप परिचय बताई थी ना कि हम राजकुमार हैं। हाँ हाँ, कौन कह दिए नहीं है कर? अरे मित्र लोग हमको हंस रहे थे। कभी हम पिताजी गोदी में नहीं बैठे तो कौन रोका बेटा, जाओ ना कह दिए। लो बढ़िया श्रृंगार किए, श्रृंगार करके भेज दिए और जैसे ही गए छोटी रानी वहीं खड़ी है। ध्रुव जी अब उच्च सिंहासन में बैठे थे। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज थे, नहीं बैठ पाए। क्यों, क्या कर रहे हो बालक तुम? माँ एक गोदी में बढ़िया छोटे भाई बैठे, दूसरे मैं बैठ जाऊंगा गोदी खाली पिताजी, और क्या करूंगा। हाँ, यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। दुर्भगा गर्भ से जन्म लेके आए, बड़ा भारी गर्दी बैठोगे। कहा यद्दुर्भगाया। छोटी रानी कहने लग गई बड़ी रानी को, ये दुर्भगा के गर्भ से जन्म लेकर के आए हो बेटा, इसलिए तुम नहीं बैठ सकते। जाओ तपस्या करो और तपस्या करके वरदान मांग लेना। मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तभी आपको ये पद और सिंहासन मिलने वाली। ये दुर्भागा कहना माँ को बड़ी दुखी हो गए। क्षत्रिय बालक बड़े दुखी होकर के क्रोध आया। क्षत्रिय बालक है क्या बात? माँ तो स्वपत्न्या पुरुद्ध विद्ध हसंसा दंडयतो यथा। क्षत्रिय बालक है, विधर सर्प। बच्चे को भी डंडा दिखाओगे ना तो फुंकार मारता है वो। विधर सांप के जाल। वैसे ही क्षत्रिय बालक क्या बताओ रे, माँ हो गई नहीं तो हमारे माँ के बारे में ऐसे बोलने वाले। रोते बिलखते पहुंच गए। बार बार चुप कराए। माँ मंगलम तात तरेश्वर। बेटा तेरा कल्याण हो, क्यों रो रहे हो? सारी बात बता दे ध्रुव जी महाराज। तो देखो वहां लड़ाई झगड़ा नहीं किए तो माँ क्या गलती बोल दी ये बताओ। अरे भाई छोटी माँ गलती क्या बोली? अरे आपको ये कहें कि जाओ जाओ राजा के गोदी से बड़े भगवान की गोद तक पहुंच जाओगे बेटा, उसमें गलती क्या? लड़ाई झगड़ा नहीं किए। क्यों नहीं किए? उसके जीवन में धर्म। जिसके जीवन में धर्म रहेगा वह घर में लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। का चलो यही आप इतिहास देख लीजिए, रामायण का इतिहास। रातों रात राम जी को वनवास भेज दे रहे हैं। कौशल्या मां ज्ञान शक्ति से कौशल्या ज्ञान के निधान मां जैसे मालूम चली। तब वो सोच में पड़ गई। कौन तुमको आदेश दिए हैं? उन्होंने कहा पिता दिन मोहि कानन राजू। पिताजी दिए हैं, कहा राजा बना दिए मेरे को। कहाँ का राजा बन जाओगे? राजा कहते राजा बनोगे? कहा अरे राजा दशरथ जी है, तुम राजा कैसे बन जाओगे? अरे जंगल के राजा पिता दिन मोहि कानन राज। अरे कानन में भी राजा बनाए तो पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार माँ को है। पिता 10 गुना गौरवेना थे। माँ से बिना पूछे कैसे आपको राजा बनाएंगे बताओ? तो फिर वो सोचने लग गई अरे इनके तो और माँ है भैया, इसलिए कहें कि जो पितु माँ तो कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अरे माता पिता कहे जाओ रे कह दिए लो। वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं गए। हमारे पुत्र राम को आप युवराज पद देने वाले थे, क्यों जंगल भेज रहे हो? ये नहीं कहे। माँ की प्रसन्नता चाहे छोटी माँ हो बड़ी माँ हो, इससे मतलब नहीं रखी हो। वैसे ही नीति में चलने वाली माँ कहने लग गई जाओ जाओ बेटा, क्या बात कर रहे हो माँ आप भी? अरे ठीक है कहे बहन है कह लो, हमारी छोटी बहन आपको क्या गलत कह दी? तपस्या करो
पिताजी गोदी से बड़े भगवान के गोद है बेटा। हाँ तो कौन गुरु मिलेंगे, घर से निकलोगे तब गुरु मिलेंगे, घर बैठे गुरु मिल जाएंगे। कहा चल जाओ कह दी। 5 वर्ष के बालक को कहे कि जाओ जाओ, बाहर जाओगे निकलोगे तब ज्ञान प्राप्त करोगे बेटा, है? और जैसे ही निकले तो कौन मिल गए, नारद जैसे गुरु मिल गए। और वो भी परीक्षा लिए, गुरु लोग परीक्षा लेते हैं। ए बावला कहाँ जा रहे हो? बस आपके खोज में निकला था महाराज का। अरे अच्छा गुरु मिल गया महाराज का, पैरा ही पकड़ लिए नारद जी महाराज, आपसे बड़े हो कौन गुरु मिलेंगे महाराज। तो वो समझाने लगे भैया माँ बाप कुछ कह देंगे तो घर ही छोड़ के भाग जाओगे क्या, चल जाओ घर, कहने लगे। नहीं नहीं महाराज आप, हाँ तो गुरु लोग निष्ठा देखते हैं, हमारी निष्ठा कितने। कहा अच्छा उनकी निष्ठा को देख करके कहे मंत्र दे दिए। कौन सा मंत्र दिए है? गुरु मंत्र को इसलिए कहा कि नियम क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्र को प्राप्त। जाओ जाओ तटमानंद नाम कह, वृंदावन में जाओ, आनंद मन में बैठ करके जप करना, नियम से जप ना कह दिया, नियम बताए थे। हाँ ये जप तप का सब नियम है कि नहीं। हमारे माताएं ज्यादा व्रत नियम का पालन करते हैं, हम लोग तो कभी कभी कोई व्रत कर ले बहुत बड़ी बात है। नियम के पक्के हमारे मातृपक्ष, क्या व्रत कब कैसे करना चाहिए इनको ज्यादा मालूम। तो वो सारे नियम बता रहे हैं गुरुदेव जी महाराज, जाओ जाओ। तो वो नियम पूर्वक जप करने लगे। त्रिरात्रम त्रिरात्रम च कपित बदरासन, 3 दिन के अंतराल में खोजा। वो क्या खोजते थे, बैर बनबोई कसेले कायद पेड़ रहते थे, अब तो सब नहीं होंगे, कायद का पेड़ है तो अच्छा है यहाँ, अच्छी बात। तो उसके बढ़िया निकाल कर उसके ही रस बना ले और पिए। त्रिरात्रम 3 दिन के अंतराल में ले। अवस्था कितनी है, 5 वर्ष। अच्छा व्रत उपासना करोगे ना भगवान सहयोगी बनते हैं भी जान, नियम में चलोगे भूख प्यास नहीं लगेगी। भगवान की कृपा बिना कुछ संभव थोड़ी ना। छोटे से बालक थे, कोई कहेंगे ले 5 साल के बच्चा इसी रहेंगे, ऐसा कह देंगे नास्तिक लोग। अरे लेकिन भगवान जहाँ कृपा कर दे तो वहाँ कहाँ भूख प्यास लगेगी भैया, हैं। और दूसरे 1 महीना ऐसी रह गया, और दूसरे महीने नंबर आया 6 दिन के अंतराल में जो वो उन्होंने दूबी के रस पिए और रहने लगे। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में क्या किया उन्होंने, जल पी के रह गए। चौथे महीने वो भी छोड़ दिए। 12 दिन के अंतराल में क्या करते थे, हवा पी के रह गए जी महाराज। एक अंगूठे के बल से खड़े होकर के भगवत चिंतन करने लगे। सबसे ज्यादा चिंता हो गई इंद्र जी महाराज। अरे राम राम, भगवान 5 साल के बच्चा इतना कठोर तप कर रहे हैं, इंद्रासन इनको न दे रहे हैं। इंद्र को एक ही डर है और स्वाभाविक है, छोटे मोटे पद के लिए यहाँ दौड़े ही लगाए रहते हैं। इंद्रासन माने हाँ देवताओं के राजा का नाम इंद्र, जो 100 वर्ष में यज्ञ करने के बाद ही मिलता है। ये सोच में पड़ गए, हो न हो भगवान ऐसे बालक को राजा न बना दे। ले विघ्न किए, ये छोटे मोटे विघ्न से हम लोग नहीं घबरा रहे, वो विघ्न ही है, इंद्र कम थोड़ी है। आज भी हमारे आपके भी विघ्न करने पहुंच जाते हैं, बड़ा भारी यज्ञ कर रहा है। थोड़ा देखता हूँ इन लोगों को, कई पंडाल फट गया फिर बन गया चकाचक, उसमें क्या लगता है। बैनर पोस्टर फट गया तो डर गए क्या, दूसरा बना हो कह दिया। भगवान की इंद्र बड़े खतरनाक, इसलिए सकराय नमः पूजा पाठ हम लोग करते हैं, फल ले चकाचक वो बैठे हुए, इसलिए पूजा के अंत में कहे उनका नाम लेकर के माथा में लगा लिया करो, हाँ तो कभी फल मिलता है। नहीं तो फल चौरिया है, सब फल को ले लेके हमारे कर्म के फल को वो ले लिए और बड़ा भारी इंद्रासन में बैठे रह जाते हैं। यही हाँ तो हम लोग को ना वो परीक्षा लेते हैं, रहो तो इनको क्या है कैसा, अरे राम राम क्या मुहूर्त निकाले हो, रोज दिन पानी चाह रहा है। ऐसा कहीं सोचने लग जाओगे तो भक्ति क्या कर पाओगे आप। हाँ इंद्र का काम, इंद्र जी महाराज जैसे ही जो बारिश कराने लग गए, हवा आंधी तूफान, तो वहां तो भगत को बचाने वाले भगवान, मारने वाले बचाने वाले श्रेष्ठ कहे गए।
तो क्या क्या लिख रहे हैं कि सीम की चाप सकई कोई जासू बड़ रखवार रमापतियाप सुखी मीन जो नीर यगाधा और जिमी हरि शरण एक बाधा। अरे भगवान के शरण में गए वहां कहां बाधा आएगी हो। अब बारिश हो गए हो, आंधी तूफान वो समझे उड़ गए होंगे, देखे अरे राम राम जो तो भगवान का नाम ही दे रहे। ये छोटे से बालक ने उड़ाया हो, आंधी तूफान इतना बरसाया, इतने ओला वृष्टि किया, क्यों? भगवान जहाँ के रक्षक हो जाए उस जगह में न पानी गिरे, न हवा आवे, न आंधी तूफान आवे। ये भगवान की कृपा। तब भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु जी आपकी जय हो, आओ अंदर, कैसे आए हो? अरे हम आए भैया, आज एक भगत तपस्या कर रहे हैं, तो मेरे भगत तपस्या कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ हो रहा है? अरे मेरे भगत जो तपस्या कर रहे हैं महाराज, मैं जाऊंगा वरदान दूंगा, आपको क्या तकलीफ है? मेरे जो आपको डर है ना इंद्रासन दे दूंगा करके, नहीं नहीं भैया, ऐसे वो भगत हैं धन संपत्ति के लिए नहीं तपस्या कर रहे, मेरे को पाने के लिए तप कर रहे हैं। रमा विलास और राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। अरे भक्त लोग मेरे को पाने के लिए तपस्या करते हैं, रुपया पैसा के लिए तपस्या करने वाले थोड़े हमारे भगत लोग हैं। अच्छा मैं नहीं जान पाया महाराज, तो क्या सोचते हो तुम? कुछ धन संपत्ति पाने के लिए, इंद्रासन पाने के लिए वो तप नहीं कर रहे हैं। आप निश्चिंत हो जाए। नहीं महाराज, कैसे निश्चिंत हो जाऊंगा? क्योंकि आप प्राणों के प्राण हैं। कौन है प्राणों के प्राण? प्राण प्राण के जीवन जी के और स्वार्थ रहित सखा तुम ही के। ये जितने संसार परिवार देख रहे हो ना, सब स्वार्थी हैं। कितनों करे रहो, आखिरी क्या कियो कर देंगे आपको, कितना दुख लगेगा। जीवन भर करे जा रहे हैं घर परिवार के लिए, आखिरी में कह रहे हैं क्या करे ऋषियना तुम हमारे लिए। अरे राम राम, कितना दुख लगेगा। कोई है निस्वार्थी दो है भगवान, स्वार्थ रहित। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, और संसार जो है सब स्वार्थी है। जहाँ लोग ऐसा जो मान लेते हैं उसका जीवन सार्थक माना गया, यही जान लीजिए। तो ये आप जो है प्राणों के प्राण है महाराज, और आप भगत के हृदय में घुस गए हो। लोगों को श्वास लेने में तकलीफ होने लग गई। प्राण प्राण के जीव सुख के प्रिय राम। राम कौन है? कह रहे हैं कि प्राणों के प्राण है, और आप जो है भक्त के हृदय में चले आए हो महाराज, इसलिए आप कृपा कर दीजिए, जाइए दर्शन दीजिए। अच्छा, ये बात है। सबके प्राण संकट में जाऊंगा कहे भगवान, क्योंकि आप प्राणों के प्राण हैं। अब आप अपने भगत के हृदय में घुसे हुए हो महाराज, बाहर निकलिए। भगवान आके देखे, भाई छोटे रूप में थे, बढ़िया ध्यान लगा रहे हैं। ये जो मूर्ति पूजा हम लोग क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हमारा मन कम से कम उसको देख करके, भगवान कैसे बांसुरी पकड़े, भगवान कैसे माला पहने, यही मूर्ति पूजा का विधान है। सदा 8 प्रकार के मूर्ति पूजा का विधान है, उल्लेख किए हैं कपिल देव भगवान ने। मां देवती प्रश्न करी थी, ये मूर्ति पूजा क्या होता है? ये हमारे आपके मन को कुछ क्षण के लिए रम जाए। कई ऐसे भगत हैं, मेरे कन्हैया को देख करके कई लोग पूछते हैं वो कान्हा कैसे महाराज आपके कर करके। कभी कभी अवसर दे देता हूँ। उज्जवल जी बताए, एक मेरा गुरुजी यहीं गद्दी में रहते हैं, एक मेरा वहां रहते हैं करके। तो भैया मैं तुम्हें जाता हूँ यार, सेवा करता हूँ मैं सुबह सूझ करके, मन मानता नहीं। एक आध जगह ऐसा अवसर आ गया, एक भक्ति इनको दे दिए, तो आज वो फोन लगाए, महाराज वो आपके कान्हा। मैं भी हड़बड़ा गया, कौन कान्हा? वो जो सेवा करती जा रहे हैं, वो रो पड़ी बेचारी। तो इसलिए कुछ क्षण के लिए हमारा मन तो लगता है, इसी का नाम उपासना है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? छोटे रूप में भगवान विराजमान थे, और जैसे विराजमान थे छोटे रूप में, और आगे भगवान
खड़े हैं, वो क्या करने, आंख बंद किए, नेत्र बंद था ध्रुव जी महाराज। क्या बात है, मैं कब से चेला के पास खड़ा हूँ, देखे नहीं रहा है जी मेरे को। अरे बड़े बड़े संत महात्मा एक झलक पाने के लिए तड़पते रहते हैं। आज भगवान भक्त के सामने देख ले रे बालक, कहाँ देखा है असली भगवान को देख रहे हैं। बाह्य जगत में हमारा मन भागे जा रहा है, अंदर में जो भगवान विराजमान है हमको दिखाई नहीं देता या हम देखना नहीं चाहते। ये हृदय को एक पात्र बना लो। कैसे पूजा करूं महाराज, आपको नहलाने के लिए कोई पात्र नहीं है, हृदय से बड़े और क्या पात्र चाहिए। हृदय में भगवान को बिठा लो। लोटा नहीं है महाराज, पानी नहीं है, अरे आंसू से बड़े पानी क्या होगा। और भगवान को हृदय में जब बैठा करके आप एक अश्रुपात करोगे तो भगवान निहाल हो जाएंगे, जैसे ध्रुव के लिए हो रहे हैं। भगवान ने कहा हो भगत इतने, मैं कब से खड़ा हूं लेकिन मेरे को निहार नहीं रहे। समझ गए, अंदर में भगवान को देख रहे हैं, बाहर क्या निहारेगा। और जैसे अंदर के भगवान को तिरोहित किए, व्याकुल हो गए ध्रुव जी महाराज, कहाँ गए मेरे भगवान जिसको मैं निहार रहा था। इतने में वो वही भगवान बड़े रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े थे। अरे राम राम, इतने बड़े भगवान बनकर के आ गए, लेकिन बुद्धि मेरी छोटी है। क्या ये अच्छा होता मैं एक आध भजन गा लेता, कहे अरे राम राम, यही तो करना है। राग वही जिमि राम बसे, प्रेम वही जो सदा निभे गो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। संसार में तो प्रेम करिए, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाओगे, भगवान आपको निहाल कर देंगे। ध्रुव जी महाराज सोच में पड़ गए, कैसे स्तुति गाऊं। तो तत्पर बाल कृपया कपोले, अच्छा तू भजन गाना चाहता है, चल तेरे को मैं ज्ञानी बना देता हूँ। भगवान मुँह कहो बाचाल, पंगु चढ़ही गिरिवर ग्रहण। जासु कृपा सुदयाल, रवं सकल कलिमल। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। माधव प्रसन्न है, उसमें क्या करना। तत्पर सवाल कृपया कपोले। ज्ञान, ये शंख क्या है, ज्ञान के द्योतक, बहुत ज्ञान के शंख बजाने के लिए बच्चों सब कहा कर ज्ञानी बनेंगे सब। ये नियम जैसे स्पर्श कराए ना, उतने में मत पूछो भैया, हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लग गए। क्या करें कि ओम प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता, संजीव यज्ञखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यांच हस्तचरण श्रवणत बगादिन, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान माने भगवान प्रार्थना क्या कर रहे हैं, मेरी सोई हुई वाणी में आप प्रवेश करके स्तुतित कर दिए महाराज, मैं धन्य हो गया। एक अध्याय में पूरा स्तुति गाए, भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद कहे जाओ जाओ अब तुम राजा बनोगे। कहा वही राजा गद्दी छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ कहा, लेकिन मेरे को मालूम है वो गोदी में बैठने के लिए तुम तपस्या की होगा। भगवान को मालूम रहता है किसको कब क्या देना है, समझ गए। भगवान क्या कर रहे हैं, उसी पिताजी गोदी में बैठने के लिए तुम यहाँ तपस्या की हो, मेरे को मालूम। अच्छा तुमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए, आप जैसे भगत लोग राजा बनोगे, जाओ। नहीं नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगा। ना ना जाओ जाओ, हम तो चाह रहे हैं। विभीषण आए, और विभीषण आए तो उर्गच प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सो बही। और विभीषण जी सब ठीक है ऐसा कहे भगवान। हाँ महाराज कुछ था, इसलिए अस कही राम तिलक तई सारा, और सुमन वृष्टव नहीं अपा। अच्छा राजा बनने का विलासा है, चल तेरे को राजा बना देता हूँ। और रावण नहीं मरते, समझ गए। भगवान जानते हैं कब किसको क्या देना है, ऐसे भगवान है। अच्छा अच्छा नहीं नहीं महाराज राजा, अरे तो फिर आपके मन में थी तो बताए क्यों मेरे को, कहा भगवान। इसलिए भगवान कहे वो ध्रुव जी महाराज तुम आखिर गोदी में बैठने के लिए चाह रहे थे, जाओ जाओ। ये तो सामान्य गोदी थी पिताजी के का,
भगवान के गोद जिसको मिल जाए वो ध्रुव जी महाराज देख लो 36,000 वर्ष राजा बने वो, बर बिहा हुए, बाल गोपाल हुए, कथा तो अनंत है? उसके पहले की बात सुन लो, मिल करके आए तब की बात सुन लीजिए। माता पिताजी जो घर में ही रह गए, पूरा प्रजापुरवासी विरोधी बन गए। वो ऐसे राजा रानी अपने बेटा के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे जी, करने लगे हैं। महाराज दशरथ की स्थिति क्या हुई थी, कैकेयी की क्या दशा हुई थी, आप देखते हो। सारे प्रजा राम के पीछे चले आए। राम जी ने कहा नाना जाओ जाओ तुम लोग, नहीं माने। तब तीर में ऐसा रथ लाए कि मालूम ही नहीं चला राम जी कहाँ गए। ये प्रजा जिस ओर चले जाए, आज भी वही स्थिति है। समझो प्रजा में बड़ी शक्ति है। इस परिस्थिति में ध्रुव जी महाराज पहुंच गए। तो ध्रुव जी पहुंचे तो पिताजी कह रहे हैं माँ, ये क्या कहे थे, तपस्या करके आओ और फिर शरीर त्यागना और मेरे गर्भ में जन्म लेकर के आना, तब तुम राज्य के अधिकारी बनोगे पिता गोदी। और वो पहले ही आ गए भैया। माँ कहे वो देख ये तो ध्रुव आ गए का, वो क्या सोच रहे हैं। वो तो मैंने 5 वर्ष के बालक, देखो अंदर की दुर्भावना आपको जलाएगी सज्जनों। किसी पर दुर्भावना नहीं रखना, आपको कष्ट हो सकता है, तकलीफ पा जाओ। बाहर से आशीर्वाद, कल्याण हो बेटा, वाणी से जो निकाले वही तो उनको लाभ मिला ना। तो ऐसे ध्रुव जी महाराज मां को प्रबंधित कर दिए। पिताजी पिताजी रो पड़े, चुप के पीले हो गए। वो खुश कर दी उसको। अब आगा घर में बैठा हूं बेटा, तुम भगवान से मिल करके आ गए, हमको नारद बताए। तो ये क्या कर रहे हैं कि बाढ़ पूत पिता के धर्म। अरे आपके सत्कर्म ने भगवान तक मिलाए हैं, हमारी क्या बड़ाई कर रहे हो पिताजी का। पिताजी खुश हो गए। ये भक्त बालक कह रहे हैं आपके सत्कर्म के कारण हमको भगवान की दर्शन हुई है पिताजी। पिताजी खुश कर दिए, माँ के पास में गए। माँ वाह वाह धन्य है बेटा, तू भगवान से मिल करके आए, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन। नहीं आप यदि कठोर निर्णय नहीं लेती है तो हम कहाँ जंगल जाते हैं बताओ। इसी कारण कई लोग कई दोष दे रहे हैं, लेकिन कई कहे भरत जैसे ज्ञानी व्यक्ति भी माँ कहना बंद कर दिए। लेकिन राम जी को मालूम चला, भरत जी धरा क्या कह रहे हो तुम, कुछ नहीं भैया, तो प्रणाम करो अपने माँ के। दोष दे जननी जड़ जेई, और जेही नहीं साधु सभा नहीं से। अरे माता कोई दोष देंगे जी, वो माँ है, उसको तुम माँ कहना। अरे आपको अरे ना ना ना, अरे उनकी तो दोष ही नहीं, भगवान सब समझाए तब ज्ञान हो। इसीलिए भगवान देख लो, चाहे वो 14 वर्ष के बाद आए, और चाहे वो मिलने के लिए भरत जी के साथ में गई थी। प्रथम मातु बेटी के पहले कैकेयी से मिले हो, अच्छा करे माँ मेरे को महान बना दी, नहीं मेरे को कौन जानते। राजकुमार जंगल जंगल में कोल किरात बनवासी भी जान गए। और आज 9.5 लाख बरस हो गए, राम के नाम लेते हृदय गदगद हो जाओ। वो राम को कौन बताने वाले हुए, कैकेयी जैसे मां क्रिया शक्ति से कह गई। इसीलिए प्रभु जानी कैकेयी अलजानी, और प्रथम का सुग्रीव गई भवानी। 14 वर्ष बाद भी आए ना, तो लोग सोचने लग गए कि कहाँ जाएंगे। वो सोचे कौशल्या माई घर में पहले जाएंगे, लेकिन वो कहे नहीं नहीं कैकेयी के भवन में पहले गए। ले राम भी विचित्र आदमी, 14 वर्ष जो वनवास भेजे हैं वही जाके मिले जा रहे हैं, और भेज देंगे उसको 14 वर्ष तक क्या होगा हमारा। ये है मातृ और पुत्र का विविध संबंध सज्जनों। तो इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज का राज्य चला।
और राज्य चलने के बाद युवराज पद में उत्तम राजकुमार बैठे थे, लेकिन एक दिन कुबेर के अनुचरों से भिड़ गए, वो मारा गया, क्रोध आ गया। ध्रुव जी महाराज भगवान से मिले थे, कम थोड़ी थे, वो भी पावरफुल व्यक्ति थे। बहुत पावरफुल व्यक्ति होने के बाद भी क्रोध बड़ा खतरनाक चीज है। क्रोध आया भी मारूंगा करके मनु जी महाराज को प्रकट होना पड़ा। अलम बस्ता तिरोशेन, ओ बस्ता क्या कर रहे हो तुम का, देखते हो? यही है माने मनु कौन है? बाबा। और बाबा लोग आज उपेक्षित है समाज में बुजुर्ग लोगों को उपेक्षित कर दोगे। बहुत ज्ञान पाने के बाद भी ये बाबा लोगों को ज्ञान चाहिए, तब जाके आप महान बनोगे, ये बताना चाह रहे हैं कथम, तब जाके आपका जीवन सार्थक होगा। क्या कर रहे हो तुम? तो अब मान जाओ, तुम कुबेर को मारोगे, अनुचर को मारोगे, तो क्या आपके भाई जीवित हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे? तो काहे लड़ाई झगड़ा करते हो? कहा क्योंकि आपके भाई इतने दिन के लिए आए थे, लड़ाई झगड़ा बंद कराए। ये अच्छा बात बताए महाराज, यही ज्ञान मेरे पास नहीं था। और कौन थे वो? ध्रुव भगवान से मिले थे। इतने खतरनाक है ये क्रोध, जो बचिए। अंत में वो पावन क्षण आ गया। कौन सा पावन क्षण आया? कौन आ गए उनको ले जाने के लिए? काल देवता पहुंच गए। काल देवता खड़े रह गए, तो पूजा कर रहे, शालिग्राम नहला रहे हैं, घंटी बजाए जा रहे हैं, तुलसी पत्र चढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि विष्णु भगवान शालिग्राम को तुलसी प्रिय है। तब खबर दिए महाराज आपसे कोई मिलने आए हैं, रुको उसको बैठने के लिए कह दो। और हमारे आपका क्या हाल होगा? काल देवता आएगा, सीधा फांसी लगाएगा, चल टाइम हो गया। वो ये नहीं देखेगा कि तू पूजा कर रहा है क्या कर रहा है। ये भजन की प्रभाव देख लीजिए। ध्रुव जी महाराज के कोई आए, हम बैठाओ उसको, हमारा है, पूजा कर रहे हैं। पूजा करके आए, कौन मिलने आए भैया? तो काल देवता खड़े थे भैया, हाथ जोड़े, जय हो जय हो महाराज। कौन हो? काल देवता। क्या बात है? लेने आया हूँ महाराज, आपका उम्र पूर्ण हो गया, ले चलो। ज्ञानी व्यक्ति कोई डर थोड़ी है, सत्कर व्यक्ति तो रोजे ही बुला रहे हैं, मृत्यु देवता आ जा, ले चल भैया मेरे को। तो वरण नहीं कर पा रहा हूँ महाराज। क्यों? वाह वाह, आप इतनी अपार शक्ति है, मैं छू नहीं सकता। तो फिर लेने क्यों आए हो? जब आपको लेने की शक्ति नहीं है, आप आए क्यों? नहीं नहीं महाराज, नियम तो है, आपको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, ले चलो भैया। कैसे ले जाओगे आप बताओ? आप तो विमान में बैठ के जाओगे महाराज। एक ही काम कर दीजिए, आपका जो पैर है ना, मैं सीढ़ी बन जाता हूँ। विमान में चढ़ने के लिए सीढ़ियां चाहिए, तो इसी कारण से मैं सीढ़ी बन जाता हूँ। मृत्यु मूर्तिम प्रदम दत्वा अद्भुतम गृहम। आपका पैर मेरे सिर में आ जाए, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। काल को भी सेवक बना लिए और जैसे ही आरूढ़ हो गए, अद्भुतम गृहम। बोलो भक्त और भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज वाह वाह, वो ध्रुव लोक ही मिल गए। 14 भुवन लोक में ध्रुव लोक है तारा के रूप में। आज भी हमारे बिहाव के साक्षी बन गए। बर बिहाव करते पंडित जी लोग कहते हैं, देख लो उत्तर दिशा में हुए हो। मतलब क्या है? ध्रुव जी ने जो किया वो करोगे बिहाव करके तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं। ये साक्षी बन गए। अन्य तारा तो टूट के गिरे जा रहे हैं, लेकिन वो ध्रुव तारा आज भी भगवान भक्ति के कारण क्या लिख रहे हैं? ध्रुव सगलानि जपेऊं हरि नाम, और जपेऊं हरि नाम, पायऊं अचल अनुपम ठाम। भगवान देखो ग्लानि से जपे थे। मेरे पिताजी मेरे गोदी में नहीं बैठा है, और सच्चे मन से भजोगे कहाँ नहीं पहुंच जाओगे। इसलिए भगवान के नाम बहुत श्रद्धा से जपा करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
सीता नारायण 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 सीता नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण तुझ में नारायण 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 तुझ में नारायण मुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भगवान की जय। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, इस कारण से नाम का अवलंबन लीजिए। और जिन्होंने भी नाम का अवलंबन लिए, यही तो भक्त श्रेणी है। कौन कौन कर गए? अपतु वजा मिल गज गणिका अभय मुकुट हरि नाम प्रभाव। ऐसे ऐसे लोग भी कर गए, इसलिए हमको आपको भी संबोधित कर रहे हैं। बाबा बता रहे हैं, हम लोग कहते हैं कौन करे बताओ? तो पाइन के गति पतित पावन और राम भज मन सठ मना। मन को कहे सठ और सठ सुधर जाता है कहता है। मूर्ख लोग नहीं सुधरते, इसलिए मन, हमारा मन क्या है? सठ है। इसलिए कहते तुम सुधर जाओ तो अच्छी बात। तो पाइन के गति पतित पावन और राम भज मन सठ मना। तो मन कह रहे कौन करे बताओ? गणिका अजामिल गीध व्याज और गजादि खल तारे घना। ऐसे ऐसे घनघोर पाप करने वाले तर गए, तो क्या तुम नहीं तरोगे रे? इसलिए भजन करो कहे। और जो मान लिए भजन करने लग गए वो सब तर गए और तर जाएंगे आज। ये सब नियम। तो देखो ध्रुव के वंश में फिर अंग नाम के राजा, बड़े प्रतापी राजा की इतिहास है। अंग बड़े प्रतापी राजा, उसके बेटा का नाम था बेन। ये सब कलंकित राजा का नाम आ गए। आज भी वही डर है। हमारे बाबा ठीक थे, हमारे पिता सही थे, हम सही हैं, वो हमारे बच्चे सही रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए सावधानी जरूरी है। कह रहे हैं चौथी पीढ़ी में गड़बड़ न हो जाए, सावधान अपने संभाल के रखो। नाती पोतों को कह रहे हैं, बड़ी खतरनाक युग है। देख लो महाराज अंग का वही हाल हुआ, बार बार उलाहना करने लग गए। अब कितने दिन इज्जत करेंगे? भाई आप धार्मिक हो ठीक है, लेकिन आपके माल हो जाए, बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत विरोधी हो गए। कहा अरे राम राम आत्मनम सकलम तजे, लिखा है शास्त्रों में। अपना कल्याण चाहते हो तो सब छोड़ के भाग जाओ, ज्यादा अच्छा है। कहा अरे बदनामी से तो बचोगे, सामने में कहीं बदनामी होगा, बदनामी तो हमारा ही होगा। भाग जाएंगे तो भी किसका बेटा है जी, कौन जानता है? बेटा को जानेगा क्या? दादा बाबा के नाम से बेटा को जान, बदनामी ताकि रही है इसलिए। लेकिन अपना कल्याण चाहते रोज रोज के विडंबना से, तो आत्मनम सकलम तजे शास्त्र नियम। तो वो भी ज्ञानी व्यक्ति थे, चलो हटाओ। तो उस समय क्या था? राजतंत्र चल रहा था। राजतंत्र में विधा थी जोर,
राजा के नहीं रहने पर राजा के बेटा ही राजा बने। अभी क्या तंत्र है? प्रजातंत्र। प्रजा जिसको चाहे वही राजा बने। राजतंत्र की कथा सुन रहे हैं तो बेन